सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत पाबंद है कि गंदम की कीमत का तयन करे, जो कि उसने तयन नहीं की है। तो आज रीट थी तो मोहतरम जज साहब ने सरकारी वकला को कहा कि आप किसानों पे जुल्म ना करें। ये कैसे हो सकता है कि उसका खर्चा खुद 2500-2600 3000 आए और वो 2000 में बेचे। इसका नुकसान ये होगा कि अगले साल कोई बंदा गंदम काश्त नहीं करेगा, जिससे मुल्क में एक खुराक का बुरहान आएगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि इन किसानों को न मारें, इनका माशी कत्ल न करें। तो इस हवाले से मैं आज बहुत खुश हूँ कि हाई कोर्ट ने हकीकत ये है कि ऐसे लगता था कि वो किसानों की वकील हैं, जज नहीं है, किसानों के वकील हैं। उन्होंने पूरा दुखड़ा हमारा महसूस भी किया और बयान भी किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप प्राइस मुकर्रर करके लाएं, तो उन्होंने तारीख दी है, आज शाम तक तारीख अनाउंस हो जाएगी। तो मैं इस मौके पे गुजारिश करता हूँ कि हमारी वज़ीर आला पंजाब ने हकीकत है कि पूरे पंजाब के किसानों का माशी कत्लेआम किया है, कत्ल ही नहीं कत्लेआम किया है। और मैं समझता हूँ कितनी ज़्यादती कि उन लोगों को 6 महीने की मेहनत देने के बजाय उनको आपने घाटा दिया है। आप टीवी पे आके करोड़ों का इश्तार चला के आपने पूरी कौम से कमिटमेंट की थी कि मैं आपके फायदे की जिम्मेदार हूँ, मैं आपके घाटे की जिम्मेदार नहीं होंगी। फायदा होगा, मुझ पे एतबार करें, रज के काश करें। हम पूछना चाहते हैं, अपनी जुबान पे गौर करो, अपने इश्तार को दोबारा लगा के देखो। इस कौम से क्या वादा किया था? जब इतने ओहदेदार हुक्मरान आवाम से झूठ बोले और आवाम से फराड करे तो हकीकत किस तरफ कौम जाए। इस हवाले से मैं कहता हूँ कि फिर मैं पैकेज दे रही हूँ, क्या फराड है ये पैकेज। एक किसान का तुम 1 एकड़ का 70,000 नुकसान करती हो और 5,000 उसको पकड़ा के कहती हो मैं पैकेज दे रही हूँ। ये पैकेज नहीं है, एक किसानों के जख्मों पे नमक छिड़क रही हो तुम। और हम आपको कहते हैं कि तुम माशी कातिल हो किसानों की, तुम वादा खिलाफ हो, तुमने झूठ बोला है। अगर गैरत हो तुम इस्तीफा दे दो, तुम इस सीट पर बैठने की काबिल नहीं हो। जो वादा न करे, जो झूठ बोले, क्या कहते उसको हमारा हुक्मरान होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो नीचे आना चाहिए। इसलिए मैं मरियम नवाज साहिबा को कहता हूँ, अपने अल्फाज पे गौर करें, अपने वादे पे गौर करें और पाकिस्तान के किसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर न करें। आपके फैसले के नतीजे में कल पावल नगर में 2 हमारे गरीब काश्तकारों ने खुदकुशी इसलिए की कि उनको आरती के पैसे देने के पैसे नहीं थे, उनके घर में रोटी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसानों का कत्ल नहीं है, ये पूरे 25 करोड़ आवाम का कत्ल है। पूरे 25 करोड़ पाकिस्तान के आवाम, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पंजाब वाले उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर ये पूरी ना हुई, अगली दफा लोगों ने गंदम काश्त न की, तो ये तो दिहाड़ियां लगाने के लिए आते हैं। हमारे हुक्मरान खिदमत के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि खिदमत के लिए नहीं, दिहाड़ियां लगाने के लिए, माल कमाने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। वो माल बनाएंगे, चले जाएंगे, फिर मैं औलाद भुगतेंगे। जब यही गंदम 6-8 हजार में बिकेगी तो मुझे बताइए कि फिर क्या परेशानी होगी। लिहाजा हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि अपने फैसले को रिविजिट करें। और मैं इस मौके पे पंजाब की फिर से आदाद शुमार में भी झूठ बोलते हैं कि अपनी 13 करोड़ आवाम में आपका डाटा बता रहा है कि 59.29% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब ये देहातों में रहती है और 40.17 सिर्फ शहरों में रहती है। करोड़ों लोग देहातों में रहते हैं और चाहते चंद लाख लोगों का मसला। इसका मतलब झूठ तो ना बोले, कम अज कम
6.5 से 7 करोड़ वो किसान हैं जिनसे उनको रोटी मिलती है। और मैं इस मौके पे अपने MP हजरात, MNA हजरात को भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप 40-60% आप देहातों से मुंतखब होकर आए, आप खामोश हैं इस कत्लेआम पे। सर मुझे बताइएगा कि अदालत ने आज क्या मतलब कि हुक्म दिया? आज अदालत ने हुक्म नहीं दिया, अदालत ने उनको हुक्म दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। आपको कीमत मुकर्रर करनी है, करके ले आए। मैं किसान को मरने नहीं दूंगा। वो 2500-2600 उसका खर्चा हो और 2000 में बेचेगा तो अगली दफा क्या वो पागल है जो गंदम काश करेगा? ये कौम का नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान। अगर आपके जो है मुतालबात ना मानेंगे तो आपका अगला अमल क्या होगा? देखिए जी, हमने आसान रास्ता अख्तियार किया है, एहतजाज भी किया है। गरीब आदमी किसान और क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम सड़कों पे निकल सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज को ये याद दिलाते रहेंगे कि तुमने वादा किया है, तुम्हें वादा पूरा करना होगा। तुम्हारी इखलाकी भी जिम्मेदारी है और किसानों की जिम्मेदारी है। जो वादा किया था पूरा करो। वो वादा आप भूल क्यों गई हैं? और आप आसान से कहती है मैंने 15-13 करोड़ लोगों को रोटी देनी है। ये कहाँ लिखा है कि 7 करोड़ को मार दो और 6 करोड़ को रोटी दो? इतनी अगर आतमताई की कब्र पे लात मारनी है तो जिसे इंडिया में 900 रुपया यूरिया का मिलता है, 4,991 रुपया DAP मिलती है, ये यूरिया और DAP सस्ती करो। यही गंदम किसान 1500 पे देने के लिए तैयार है। ना उनको इधर रहने देते हो ना उधर रहने देते हो। तो लिहाजा हम इन हुक्मरानों को कहते हैं, आपने मेरा भी फिक्रा नोट कर लें हुक्मरानों, आपने किसानों का माशी कत्ल किया है। इंशाअल्लाह ये आने वाले इलेक्शन में आपका सियासी कत्ल करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि ये लोग आप पे कैसे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।